विष्णु जी का वाहन कौन है? उनके वाहन का नाम है गरुड़। एक कहानी सुनाता हूँ आपको सांपों की और गरुड़ देव की। कौन है गरुड़ देव, कैसे बने विष्णु जी के वाहन? दो बहनें थीं, एक का नाम था विंता और दूसरे का नाम था कद्रू। ये दोनों बहनें एक ही ऋषि से ब्याही हुई थी। एक दिन कद्रू गई ऋषि के पास और उनसे वरदान मांगा कि मुझे बहुत शक्तिशाली 100 बच्चे चाहिए। आज तक 100 बच्चों के बारे में आपने कौरवों की ही कहानी में सुना है महाभारत में। वहां भी पहुंचेंगे, कौरवों से भी मिलेंगे क्योंकि विष्णु के एक अवतार हैं कृष्ण। लेकिन फिलहाल ये 100 बच्चे वो कौरव नहीं है। कद्रू हैं पूरी पृथ्वी में जितने भी सांप हैं, जितने भी सर्प हैं, उनकी माँ। तो ऋषि ने उनको वरदान दिया 100 अंडे। एक एक करके 100 अंडे फूटने लगे। विंता ने देखा, विंता भी गई ऋषि के पास और बोली कि मुझे भी वरदान चाहिए। और जब ऋषि ने पूछा आपको क्या वरदान चाहिए, तो विंता ने बोला भले मुझे कम अंडे दीजिए लेकिन कद्रू के अंडों से ज्यादा शक्तिशाली अंडे चाहिए। और उनको मिले 2 अंडे। जैसे जैसे सारे सांप अंडों से निकलने लग गए, मतलब कद्रू के सारे अंडे फूटने लग गए, विंता के सब्र का बांध टूटने लग गया और विंता ने एक रोज 2 में से एक अंडा खुद फोड़ दिया। उसमें से आधा तैयार हुआ अर्धविकसित एक जीव निकला और वो नाराजगी से उड़ते हुए कहा उसने कि ये गलती जो आपने मेरे साथ की है वो अपने दूसरे अंडे के साथ मत कीजिएगा। और वो उड़ गया। कहाँ उड़ गया, कहाँ गया, उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले चलते हैं दूसरे अंडे का क्या हुआ। दूसरा अंडा जब अपने समय पे खुद फूटा तो उसमें से एक ऐसा जीव निकला जिसका शरीर था इंसान का, चेहरा था पक्षी का और साथ में थे पंख। ये था गरुड़। लेकिन इतनी देर में फूटा कि तब तक विंता जो थी वो कद्रू और उनके 100 सांपों की दासी हो चुकी थी, स्लेव। उनको दासित्व से मुक्त करने के लिए सारे सांपों ने और कद्रू ने एक कंडीशन रखी, एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि जाओ इंद्रलोक और वहां से अमृत कलश लेके आओ। अगर तुम हमको अमृत कलश दोगे तो इन एक्सचेंज हम तुम्हारी माँ विंता को दासित्व से मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। ऊपर गए, सारे देवों को हराया, भगवानों को नहीं, देवों को। सारे देवों को हराए, इंद्रदेव, अग्निदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, वायुदेव, सबको हराने के बाद जब वो अमृत कलश लेके नीचे आने लग गए तो सारे देव दौड़ते हुए पहुंचे विष्णु जी के पास और उनको बताया कि हे विष्णु, हमारी मदद कीजिए, अगर ये अमृत कलश गलत हाथों में चला गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तब विष्णु आए गरुड़ से ये अमृत कलश वापस लेने और दोनों में हुआ भयंकर युद्ध। उस युद्ध के दौरान 4 अलग अलग जगहों पे एक एक बूंद अमृत गिरा। ये 4 शहर, ये 4 जगह आज वही है जहाँ हर 12 साल में एक बार महाकुंभ होता है। वापिस आता हूँ गरुड़ की कहानी में। इस पूरे युद्ध में विष्णु जी ने देखा कि गरुड़ के हाथ में अमृत कलश तो है लेकिन गरुड़ अमृत चख नहीं रहे। उनको समझ में आया कि खुद के लिए नहीं ले आ रहे। युद्ध को रोका गया और विष्णु जी ने पूछा क्यों कर रहे हो ऐसा, और गरुड़ ने अपनी पूरी व्यथा बताई कि मुझे अपनी माँ को दासित्व से मुक्त कराना है। विष्णु जी को ये जान के बहुत खुशी हुई कि कोई अपनी माता के प्रति इतना ज्यादा श्रद्धालु हो सकता है। और इसलिए विष्णु जी ने बोला ठीक है, तुम अमृत कलश वहाँ लेके जाओ, मैं साथ चलता हूँ। जैसे ही तुम अमृत कलश उनको दोगे और तुम्हारी माँ को मुक्त करेंगे, वैसे ही मैं माया से उस अमृत कलश को गायब कर दूंगा। जैसा इन्होंने बात की थी वैसे ही हुआ, मगर इस बार ये सब करने के लिए और गरुड़ को अमृत कलश ले जाने का अलाउ करने के लिए विष्णु जी ने एक कंडीशन लगाई थी और वो ये था कि अगर मैं तुमको ऐसा करने दूंगा तो आने वाले इटर्निटी के लिए तुम मेरे वाहन बनोगे। और गरुड़ ने हाँ कह दिया। इसीलिए आज तक गरुड़ जो है वो विष्णु जी के वाहन है। गरुड़ अमृत कलश ले आके दिए, विष्णु जी ने उसको गायब कर दिया। सर्पों को अमृत नहीं मिला लेकिन उनकी माँ विंता को दासित्व से मुक्ति मिली। तो ऐसे बने गरुड़ विष्णु जी के वाहन।